Very good morning, students. Today we have discussed the question number 7 in your mathematics books. The question is, the population of a town was 1,10,500 in 1 year, increased by 3,608 due to the new births. However, 8,973 persons died after or left town during the year. What was the population at the end of the year? Okay, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा. इसे बोला गया कि टोटल पॉपुलेशन was in a village, total population was 1,10,500. 1,10,500 persons. Okay, एंड न्यू पर्सन मतलब कि इसमें नए पर्सन जुड़े हैं एक साल के अंदर, मतलब एक नया मतलब बर्थ की वजह से, ड्यू टू बर्थ इंक्रीज्ड बाय 3,606 पर्सन. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एडिशन की, जो एक साल के अंदर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू बर्थ. ठीक है, ड्यू टू बर्थ जो इंक्रीज हुआ है, समझे ना, जो इंक्रीज हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 3,608. ठीक है, 3,608. तो अभी टोटल पर्सन कितने हो गए, 801,411. ठीक है, तो 1,14,108 पर्सन. ठीक है, बट उसी साल कुछ पर्सन, जैसे आपको पता है नए पर्सन बर्थ की वजह से आए हैं, तो उसी साल कुछ पर्सन मरे भी होंगे या फिर शहर छोड़ के चले गए होंगे. तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ पर्सन चले गए हैं. ठीक है, चले गए हैं या फिर कुछ मर भी गए हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पर्सन्स विल, तो यहाँ पर लेस कर देंगे. यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्सन हु वाज डाइड और लेफ्ट. ठीक है, कुछ मरे हैं और या फिर जो छोड़ के चले गए हैं, उनमें कुल कितने लोग थे, वो टोटल थे आपके 8,973. 8,973. तो हमारे पास अभी मतलब कि जो बढ़े और जो घटे, इन दोनों को निकालने के बाद अभी हमारे शहर में कुल कितने लोग बचे हुए हैं. तो आप देख सकते हैं 8 में से 3 5, 10 में से 7 3 हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 9 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 हो जाएगा. एंड यहाँ पर 0 1, यहाँ पर फिर से 1,05,235 पर्सन यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर. तो ये आफ्टर 1 ईयर मतलब एक साल के बाद यहाँ पर जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, वो हो जाएगी आपकी 1,05,235 पर्सन्स. ठीक है, टोटल इतने पर्सन आपके यहाँ हो जाएंगे. तो क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला था कि किसी गांव में 1,10,500 पर्सन थे. एक साल के बाद कुछ बढ़ोतरी हुई, और वो जो बढ़ोतरी हुई है वो बर्थ मतलब नए बच्चे आए हैं, वो जो जुड़े हैं उसमें, उनको जोड़ने के बाद पॉपुलेशन हो गई हमारे यहाँ 1,14,108. ठीक है, अब उसके बाद उसी साल में कुछ पर्सन वहां से गए या फिर कुछ पर्सन मर भी गए. तो जब इनको हटा दिया हमने, हमारे पास जो बचा वही तो बचे हुए होंगे ना. यानी एक साल के बाद उसी गांव में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 1,05,235. समझ में आ गई बात, क्लियर हुई बात, यहां तक समझ में आई सभी को. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वेयर फाइंड द होल नंबर n व्हेन. यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ n पता करनी है, वैल्यू ऑफ n. ठीक है, कंडीशन नंबर 1 दिया गया है, कंडीशन नंबर 1 दिया गया है n + 4 = 9. n + 4 = 9. ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, हो क्या सकती है, n यहाँ पर है और यहाँ 4 है और यहाँ 9 है. तो आपको बात पता है कि जब हम कोई भी नंबर में जो दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तभी वहां पे हमें एक दूसरा होल नंबर मिलता है.
इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखना चाहिए कि ये 9 के बराबर दे दे प्लस करने पे। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करें कि 3 और प्लस 5 क्या होता है, तो बोलोगे सर 8 होता है। तो अगर मैं अब यहाँ से 5 हटा दूं और यहाँ लिख दूं n, तो आपको पता चल जाएगा ना कि सर यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा कैसे होना चाहिए, आप करके दिखाओ। तो आप बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है, अब यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 को लेस कर देंगे, जो बचेगा वो n की वैल्यू बता देगा, क्योंकि यहाँ पर जो कम आ रहा है वही तो होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ देखिए, इसको सॉल्व जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिएगा n की वैल्यू आपको पता करनी है ना, तो n को हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे और इक्वल्स टू लगाएंगे, h4 को इधर भेज देंगे 9 के पास, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें बोला है n प्लस 35 इक्वल्स टू 101, और n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 101 माइनस 35, दैट इज द आंसर इज 11 में से 5 6 एंड 9 में से 3 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 66, ठीक है। तो इसी तरीके से रेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्ट क्वेश्चन को कर लेने हैं आपको अपनी तरीके से। क्लियर हुई बात यहाँ तक? किसी को कोई ऐसा जो क्वेश्चन यहाँ पर 8 और 9 ना समझ में आया हो, जिसको समझ में नहीं आया है, आप उसे एक बार वीडियो को और देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।